नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। कर्नाटक में पीएम मोदी ने श्री गुरु भैरवेश्वर मंदिर के लोकार्पण के साथ किया राष्ट्र निर्माण का आह्वान। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, पंजीकरण हुए प्रारंभ, श्रद्धालुओं में दिखा भारी उत्साह। राजस्थान के टोंक में 8 साल के बच्चे ने किया चौंकाने वाला दावा, खुद को बताया राजा मान सिंह का पुनर्जन्म। आस्था ने मिलाया परिवार, माता रानी के चमत्कार से वैष्णो देवी में 5 साल बाद मां बेटी से मिला बेटा। उत्तराखंड पर्यटन को मिली नई उड़ान, पंतनगर से नौकुचिया ताल तक हेली सेवा का हुआ शुभारंभ। वृंदावन में पलटी नाव हादसे में हुआ चमत्कार, सोशल मीडिया की सीख ने बचाई महिला की जान। अब खबर विस्तार से। पीएम मोदी ने नए संकल्पों के साथ राष्ट्र निर्माण का किया आह्वान। श्री गुरु भैरवेश्वर मंदिर का भी किया लोकार्पण। जल संरक्षण, स्वच्छता, फिटनेस पर दिया जोर। कर्नाटक के मांड्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार आकाश की रिपोर्ट। कर्नाटक दौरे पर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण को लेकर एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए जन भागीदारी सबसे जरूरी है। इस दौरान पीएम मोदी ने श्री गुरु भैरवेश्वर मंदिर का लोकार्पण भी किया और कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने जल संरक्षण, स्वच्छता, स्वास्थ्य और फिटनेस को मजबूत भारत की नींव बताया और लोगों से इन संकल्पों को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। पीएम मोदी ने पंच संकल्प के जरिए देशवासियों को एकजुट होकर आगे बढ़ने का संदेश भी दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जब जनता और सरकार मिलकर काम करते हैं तभी राष्ट्र तेजी से विकास करता है। इस दौरे में आस्था और विकास का अनोखा संगम देखने को मिला, जहां परंपरा के साथ प्रकृति को भी समान महत्व दिया गया। कर्नाटक के मांड्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार आकाश की ये खास रिपोर्ट। साथियों, हमारे समाज में समय समय पर ऐसे महान व्यक्तित्व आते रहे हैं जो केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन तक सीमित नहीं रहे, वे लोगों के बीच रहे। उन्होंने लोगों के सुख दुख को समझा, उनके संघर्ष को महसूस किया और समाज को दुख से, पीड़ा से, कठिनाई से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी भी ऐसी ही दिव्य विभूति थे। वो शरीर से हमारे साथ अभी नहीं है, लेकिन वे यहां मौजूद है। उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई स्तरों पर कार्य किया। उनमें गहरी आध्यात्मिक शक्ति थी, लेकिन उनका जीवन केवल साधना तक सीमित नहीं था। गांव की पृष्ठभूमि से आने के कारण वे ग्रामीण युवाओं की आकांक्षाओं को समझते थे, सामान्य मानवीय की चुनौतियों को समझते थे। इसलिए उनके लिए भक्ति का अर्थ समाज से दूर जाना नहीं, बल्कि समाज के लिए आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाना था। देश भर में शुरू हुआ अमरनाथ यात्रा पंजीकरण। 554 बैंक शाखाओं में अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन शुरू। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा।
जम्मू से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण शुरू होते ही देश भर में श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले ही दिन बैंक शाखाओं के बाहर लंबी कतारें लग गईं, जहां हजारों शिव भक्त दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे। बताया जा रहा है कि करीब 554 बैंक शाखाओं में ये प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन सीमित कोटा होने के कारण कई श्रद्धालुओं को निराशा भी हाथ लगी। इस बार यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होगी, जिसे लेकर अभी से भक्तों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिल सके। हर साल की तरह इस बार भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचने की तैयारी में हैं और इसी के साथ अमरनाथ यात्रा एक बार फिर आस्था, विश्वास और भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बनती नजर आ रही है। जम्मू से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की एक खास रिपोर्ट। तो 3 जुलाई से यात्रा प्रारंभ होगी और 28 अगस्त को रक्षाबंधन को समाप्त होगी। और जैसा आप सब जानते हैं, प्रथम पूजा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन होती है। वो 29 जून 2026 को प्रथम पूजा होगी। 15 अप्रैल से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। एडवांस रजिस्ट्रेशन 554 बैंक की शाखाएं हैं। जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक। तो देश भर में विभिन्न शाखाएं हैं जहां ये पंजीकरण का काम होगा। जो डिवोटीज हैं वो मिनिमम एज 13 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 70 साल, उन्हीं को पंजीकृत किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारी जो वेबसाइट है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी पंजीकरण करा सकते हैं। मेरे लिए अपार हर्ष का विषय है कि मैंने मंडल का अध्यक्ष के तौर पे कल ही कार्यभार संभाला है और आज से शुरुआत हो रही है। इस शुभ कार्य को आरंभ करने के लिए जो मुझे प्रभु ने मौका दिया, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत आभारी हूँ। रही बात पंजाब नेशनल बैंक का, तो पंजाब नेशनल बैंक सालों से इसमें अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। 60% से ज़्यादा जितनी बैंकों में रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें से 60% से ज़्यादा केवल पंजाब नेशनल बैंक की शाखाएं कर रही है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएनबी बैंकिंग कार्यों के साथ साथ इन सब कार्यों में कितना बढ़ चढ़ के भाग लेता है। ये हमारे लिए अपार हर्ष का विषय है और मुझे अध्यक्ष होने के नाते ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है, जिसमें मैं श्रद्धालुओं की सेवा कर पा रहा हूँ। अभी तो 10 बजे शुरुआत ही हुई है, तो नंबर अभी सिस्टम से निकलना है, मेरे पास अभी आया नहीं है, मगर 10 से 4 का हमने डेली का समय रखा हुआ है, क्योंकि वो बैंकिंग का समय भी होता है। क्योंकि कोई भी ग्राहक, अगर कोई भी श्रद्धालु अगर कैश जमा करते हैं तो उसको भी फिर काउंट करना, उसको फिर तिजोरी में रखना, ये सब व्यवस्था करनी होती है। मगर उनको असुविधा बिल्कुल नहीं होगी। श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह ये रहेगा कि बिल्कुल आराम से करें। जो भी 4 बजे तक हमारी शाखा के परिक्षेत्र में आ चुके होंगे उनका कार्य किया जाएगा। ऐसा नहीं कि 4 बजे काउंटर बंद हो गया, जो अंदर आ गए उनका सबका काम होगा। तो हम समाज सेवा में तत्पर रहते हैं और ये देश का अग्रणी बैंक है। दूसरे नंबर का हमारा बैंक पंजाब नेशनल बैंक, ये हम इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हम उसको चरितार्थ भी करना चाहते हैं। आप दिल खोल के भाग लीजिए। बैंकिंग रजिस्ट्रेशन के लिए पंजाब नेशनल बैंक आपके साथ खड़ा है और आपको यात्रा कराने के लिए पूरा प्रशासन तंत्र आपके साथ खड़ा है। और भारत सरकार के उपक्रम होने के नाते हम भारत सरकार की तरफ से, बैंक की तरफ से, बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन की तरफ से आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं। आप आइए, दिल खोल के भाग लीजिए और हम आपके सहयोग के लिए खड़े हैं।
टोंक में राजा मानसिंह की पुनर्जन्म वापसी में 8 साल का बच्चा बना चर्चा का केंद्र। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। राजस्थान के टोंक से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता पूर्णिमा की रिपोर्ट। राजस्थान के टोंक जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 8 साल के बच्चे ने खुद को राजा मानसिंह का पुनर्जन्म होने का दावा किया है। बच्चे का कहना है कि वह पिछले जन्म में आमेर का राजा था और उसकी बातें सुनकर परिवार ही नहीं गांव वाले भी हैरान हैं। बताया जा रहा है कि बचपन से ही इस बच्चे का रहन सहन और व्यवहार राजसी अंदाज में रहा है। इतना ही नहीं, वह बार बार शीला देवी मंदिर जाने की जिद करता है, जो आमेर के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि लोग इस घटना को रहस्य और पुनर्जन्म से जोड़कर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह कहानी तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे लेकर अलग अलग राय दे रहे हैं। कोई इसे चमत्कार मान रहा है तो कोई संयोग। फिलहाल ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और हर कोई इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है। राजस्थान के टोंक जिले से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता पूर्णिमा की रिपोर्ट। तो आपकी कितनी रानियां थी? हमारे 2। आपके 2 रानियां थी। आपके भाई कितने थे? भाई 3। 3 भाई थे। तो आप राजा मान सिंह क्यों थे? हाँ, राजा मान सिंह क्यों बताते हैं अपने आप को? मेरा पूर्ण जन्म हुआ और मैं युद्ध लड़ने भी जाता था और घोड़े और हाथी पर जाता था और शीला देवी मूर्ति में लेकर आया था आमेर के अंदर। आमेर के अंदर। तो आप उस शीला देवी की मूर्ति को कहाँ से लाए? बंगाल से। बंगाल से। बंगाल से क्यों लाए? क्योंकि मेरे सपने में आती थी। हम युद्ध लड़ने जाते थे तो वो हमारे साथ रहती थी और हम मारते थे सैनिकों को और वो खाती। माता जी की विशेष बात है कि उसको एक गुप्त कमरे के अंदर रखा गया है कि अगर उसका गेट खोल दिया गया तो मतलब कि वो भोग मांगे। तो ऐसे मूर्ति बना कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ही ढोक दे लेते हैं और फिर अंदर जा नौरते में खुलते हैं उसके गेट। मैं बंगाल से युद्ध लड़ के लेके आया था उसको और है ना, मैं उसका परम भक्त था। और क्योंकि है ना, मैं पहले तो इंसान का भोग लगाता था, फिर है ना बकरे का भोग लगाने लग गया था, इसलिए वो नाड़ के कर माउंटेन से मोटा जानी बोलता है आमेर से, तो उसमें से गोला लग गया था। तो जब से दिखा रहा है ये चमत्कार है वही। तो जब भी मीना का था नहीं कि जब भी चमत्कार दिखा तो केरी नाड़ रहती थी इनकी। और फिर बोलने लग गया कि मेरी माई जी की केरी नाड़ रहती है तो मेरी भी केरी रहेगी। मैं कच्ची बाटी, माई जी कच्ची बाटी खाते हैं तो मैं भी कच्ची करता है। हमारे साथ खाना भी नहीं खाता और ये खुद को राजा मान सिंह बताता है, राजपूते को बताता है। हमारे बेरवा समाज में ऐसे ऐसे ऊंच नीच बहुत करता है। ऐसे तलवार में पहले ऐसे जाता था और ऐसे युद्ध करता था, माता रानी मेरे को वापस जन्म कर दी, सारी बातें बताता है ऐसे। हमें भी और ये गुस्सा आ जाता है इसको जब हमें कभी कभी बहन भी नहीं बोलता कि मैं तो मेरे गांव ही जाऊंगा, ऐसे जिद करता है ये। और खुद की गांव की जिद बताता है भाई मैं, हमारा गांव ऐसा है वैसा है, तुम्हारा गांव में तो कुछ भी व्यवस्था नहीं है। 2.5 साल से बोल रही है ऐसी बातें, मतलब पुरानी बातें करता है तब से कि मैं वहाँ कर आ जाऊँ, मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा, फिर यहाँ खाना पानी की व्यवस्था कब कहाँ होती है इनकी? यहाँ पे होते हैं लेकिन अलग बर्तनों में खाता है, अलग बर्तनों में थाली अलग रहती है इनकी। तब से ऐसी बातें करता है, हमारे साथ खाना नहीं खाता। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है।
बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। हर माता पिता का सपना होता है ऐसी शिक्षा जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो बल्कि जीवन जीना सिखाए। स्वागत है लॉयंस विद्या मंदिर में, जहां स्मार्ट क्लासेस से पढ़ाई बनती है आसान, कंप्यूटर एजुकेशन से भविष्य होता है मजबूत और गेम्स व एक्टिविटीज से होता है संपूर्ण विकास। अनुभवी शिक्षकों की देखरेख में एवं प्रधानाचार्य वैशाली जौहरी के कुशल मार्गदर्शन में हर बच्चे को मिलती है व्यक्तिगत ध्यान और सही दिशा। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं, प्रवेश पाएं 2026-2027 सेशन में। लॉयंस विद्या मंदिर, सिविल लाइंस, बरेली, जहां शिक्षा के साथ बनता है उज्जवल भविष्य। जब बात हो शुद्धता, स्वाद और भरोसे की तो नाम याद रखिए मां अन्नपूर्णा कैटरर्स। बालाजी एंटरप्राइजेस की एक इकाई जहां हर पकवान में घर जैसा स्वाद और स्वच्छता की गारंटी। रोटरी भवन के साथ साथ सभी प्रकार की कैटरिंग सेवाओं के लिए आपके स्वाद का सच्चा साथी। किफायती दाम, कस्टम मेन्यू और हर अवसर के लिए उपयुक्त। मां अन्नपूर्णा कैटरर्स सिर्फ नाम ही नहीं, स्वाद में भी बेमिसाल। सर्विंग प्योरिटी, टेस्ट एंड ट्रस्ट के साथ आज ही बुक करें मां अन्नपूर्णा कैटरर्स। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वैष्णो देवी मंदिर में हुआ चमत्कार, 5 साल बाद मां बेटी से मिला बिछड़ा बेटा, परिवार में दौड़ी खुशी की लहर। जम्मू से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। हिमालय की गोद में बसा ये पवित्र तीर्थ, जहां हर कदम पर माता वैष्णो देवी की कृपा बरसती है, जहां लाखों श्रद्धालु अपनी आंखों में उम्मीद लिए घुटनों पर चलते हुए चढ़ाई चढ़ते हैं। ठंडी हवाएं, ऊंची चोटियां और बीच बीच में वो गूंजती हुई जयकारे, माता वैष्णो देवी की जय। लेकिन आज उस भीड़ भरे परिसर में एक ऐसा दृश्य हुआ जिसने पूरे मंदिर को सन्नाटे में डुबो दिया। आंखों से आंसू बह निकले, गले रुंध गए और हर कोई बस देखता रह गया। जहां 5 साल से बिछड़ा एक बेटा अचानक अपनी मां और बहन से मिल गया। ये भावुक पल वहां मौजूद लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। बताया जा रहा है कि युवक कई साल पहले घर से लापता हो गया था और परिवार लगातार उसकी तलाश कर रहा था, लेकिन किस्मत ने उन्हें माता रानी के दरबार में मिला दिया, जहां अचानक यह मुलाकात हुई और पूरा माहौल भावनाओं से भर गया। माँ और बेटे का ये मिलन देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। इस भावुक रीयूनियन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इसे आस्था और विश्वास का चमत्कार बता रहे हैं। ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और उम्मीद कभी व्यर्थ नहीं जाती। जम्मू से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की एक खास रिपोर्ट। सस्ती और तेज हवाई सुविधा के साथ पर्यटन और कनेक्टिविटी को मिली नई उड़ान, पंतनगर से नौकुचिया ताल हेली सेवा हुई प्रारंभ। पंतनगर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पर्यटन और कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देते हुए पंतनगर एयरपोर्ट से नौकुचिया ताल तक हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत कर दी गई है। इस नई हेली सेवा से अब यात्रियों का सफर तेज, आसान और अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। इसके साथ ही देहरादून, अल्मोड़ा और नैनीताल जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों को भी हवाई मार्ग से जोड़ने की योजना है, जिससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इस सेवा से पहाड़ी इलाकों की दूरी अब मिनटों में तय की जा सकेगी, जो पहले घंटों में पूरी होती थी। सरकार का लक्ष्य है कि सस्ती और तेज हवाई सुविधा के जरिए ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित किया जाए और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। ये पहल उत्तराखंड के विकास और पर्यटन के नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। पंतनगर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की ये खास रिपोर्ट।
आज यहाँ से हमारी जो पवन हंस की सेवा शुरू हुई है, ये अल्मोड़ा और नौकुचिया ताल को कनेक्ट करती है और इनडायरेक्ट कनेक्शंस का देहरादून से भी है। और ये कहीं ना कहीं ये एयरपोर्ट का हमारे एक्सपेंशन का जो प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे चल रहा है वो मील का पत्थर साबित होगा इस क्षेत्र के लिए, और ना कि इस क्षेत्र के लिए बल्कि मुझे लगता है नेपाल और उत्तर प्रदेश का भी जो लगा हुआ इलाका है वो भी इसको ये एयरपोर्ट सर्व करेगा। यहाँ की जो एयरपोर्ट की हमारी जो रनवे अभी बनकर आएगी वो नोएडा के जेवर और नई दिल्ली में जो हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बाद सबसे लंबी रनवे होगी। तो कहीं ना कहीं इसके इंटरनेशनल उड़ानें, जैसे हमारे विधायक जी ने भी कहा है, और नेशनल उड़ानों से भी अलग अलग जगह से डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहेगी। हमारी केंद्र के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उत्तराखंड की यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार पर्वतीय क्षेत्र के जो सुदूर है, जहाँ जाने में बहुत समय लगता है, लेकिन पूरे देश का टूरिस्ट वहां जाने के लिए लालायित रहता है। तो कहीं ना कहीं ये दूरी और एक जो पहाड़ का थोड़ा कठिन रास्ता, एक उसमें कई बार अड़चन बनता नजर आता है। तो ये हेली सेवा टूरिज्म के दृष्टि से और पहाड़ के विकास की दृष्टि से एक क्रांतिकारी कदम है। सर, आपको ज्ञात है कि पंतनगर एयरपोर्ट जो है प्रशासन के सहयोग से प्रगति पे है, जिसके अंदर अभी पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार होने जा रहा है। हम ये बताना चाहेंगे इन सीमित साधनों में भी हम लोग नई एयरलाइंस, नए हेलीकॉप्टर सर्विस का स्वागत कर रहे हैं। और जो अभी हाल फिलहाल में पवन हंस जो आज से स्टार्ट हुई है, इसका फायदा यहाँ के टूरिस्ट को मिलेगा, क्योंकि नैनीताल तक जाने के लिए यहाँ से 5 से 6 घंटे लगते हैं, जिसको कि आप 20 मिनट में पूरा किया जा सकता है। वृंदावन नाव हादसे में सोशल मीडिया की सीख ने बचाई महिला की जान। 250 जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी, 2 श्रद्धालु अभी भी लापता। वृंदावन से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता विशाल दुबे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में हुए दर्दनाक हादसे के बीच एक हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है। हादसे में बची लुधियाना की महिला ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर देखी गई रील्स की वजह से उन्हें पानी में खुद को बचाने का तरीका पता था और इसी ने उनकी जान बचा ली। इस हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, जबकि कई परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। यमुना नदी में पलटी नाव के बाद चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी। राहत और बचाव कार्य के लिए सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। करीब 250 जवानों ने 20 किलोमीटर के दायरे में सर्च ऑपरेशन चलाया है, जिसमें अब तक 22 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है, जबकि अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस त्रासदी के बीच महिला की कहानी एक उम्मीद बनकर सामने आई है, जो ये दिखाती है कि कभी कभी छोटी सी जानकारी भी मुश्किल वक्त में जिंदगी बचाने का कारण बन सकती है। वृंदावन से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता विशाल दुबे की ये खास रिपोर्ट। ऐसा बहुत अंदर तक भी गई, बाहर आई। मैंने एक रील देखी सी कि अगर कभी भी इदा का कोई हादसा हो जाता है तो अपने आप ਨੂੰ बचाने का तरीका होता है कि अपनी साह बंद कर लो, मुंह ना खोलो, हाथ सीधे करके पैर चला लो। बस वो मैंने याद आ गया। वो बस मैं उदा ही किया, मैं ऊपर आ गई। 5 बारी मेरे नाल सिर ते नाव टकराई है, पर 6वीं बार सट्टां भी लगियां तुहाडे कोई? नहीं, मेरे सिर ਵੱਜਦੀ ਸੀ, पर ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ एहसास ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि मैं टकरा रही हूँ तो मैं अपना हाथ कर देंदी सी कि मेरे सिर 'ਚ कोई ब्लड वगैरह या कोई सट ना लग जाए। मैनू वो पंटून पुली सी जो मैनू टकरांदा सी, वो थल्ले सुट दिंदा सी। फिर मैंने एक बारी आवाज़ आई खट 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 इदा करके, मैं क्या ਇਹਦਾ मतलब है अगे बढ़ गया है। फिर कोशिश की उदा ही बाहर आंदी तो एक सेफ्टी बेल्ट उन्होंने सुट्टी। मैं क्या इन्ना मेरा शरीर है, थक रही हाँ, पर मुँह नहीं खोलिया, दान मुँह बंद रखा, साह तो भी ज़्यादा, नक तो भी ज़्यादा साह नहीं लिया। तो बस वो सेफ्टी बेल्ट नूं मैं देखा कि किहड़े पासे जावां जिथे कोई बाहर निकालन दा साधन मैनू जल्दी मिल जाए, क्योंकि अगर सेंटर 'च जांदी जिधर सारे सी उत्थे तो मैं डुब जाना सी। फिर उधरों दी जिधर बदन दा सीगा उधरों वोटां चल पियां।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ। फिर मैनू बोट वाला कहता माता जी आपके तो सांस चल रहे हैं, आप ठीक हो, इसकी सांस टूट रही है, इसको निकाल लूँ? मैं कि हाँ निकाल ले भाई, अगर मेरी वजह से इसकी जान पहले बचती है तो बचा ले, मेरी जान बचनी होगी तो बच जाएगी, नहीं तो मैं भी चली जाऊँगी। उस लेडी नूं मैं क्या तुसी जिसकी सांसें टूट रही उसको निकाल लो बाहर। उन्होंने उन्होंने कड्डिया उन्होंने सिटिया, बाकी उन्होंने उन्होंने अपना पानी पूनी कड्ढन लग गए। उस तो बाद उन्होंने मैनू कड्ढिया। फिर एक मुंडा सी वो पुल च फसिया होया सी, वो आंटी आंटी कर रहा सी, आंटी आंटी, क्योंकि वो साडे ग्रुप दा सी जगराऊं दा। मैं कहा भैया भगा भगा उधर भगा जल्दी। फिर उत्थे गए, वो मुंडे दा अपना जोर ही नहीं लग पा रहा सी। फिर कई जने ने मैं क्या जैसे मेरे को निकाला है ना लात से पकड़ के, इसकी लातें पकड़ो, ये फिर अपना जोर लगाएगा। फिर उन्होंने 2 जने ने लत्ता चुकी, एक एक ने बाँह फड़ी, वो मुंडा भी आ गया। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे लॉयंस विद्या मंदिर, सिविल लाइंस, बरेली। उत्तम शिक्षा का उत्कृष्ट स्थान। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। मां अन्नपूर्णा कैटरर्स, बरेली। स्वाद व परंपरा का अनूठा संगम। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।